सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमें भी कुछ पिछली बार का एक्सपीरियंस है। पिछली बार रिटर्न एग्जाम पास करके फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई किए थे, लेकिन फाइनल मेरिट में 0.64 से SSC GD में आउट हो गए थे। लेकिन ये बात अलग है, लेकिन आपके लिए जो हमारा अनुभव है वो आपके साथ साझा करना बनता है। बहुत सारे लोग का डाउट था कि भैया ये बताइए कि SSC GD के फिजिकल के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। और इसके अलावा रिजल्ट को लेकर भी एक अपडेट आ रही है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो बता दूं कि रिजल्टों को लेकर जो अपडेट है वो बता देता हूं पहले, और उसके बाद जो है मैं आपको क्या क्या फिजिकल में आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता दूंगा। तो जिसको आप अभी से रेडी करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। सबसे पहली बात हो जाती है कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी SSC की साइट अपडेट आज ही हुई है, और एक बात है कि कभी भी अगर से SSC की साइट अपडेट होती है तो याद रखना कि कभी भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आज अपडेट SSC की साइट हुई है, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका जो है जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। लेकिन ये बात है कि 20 तारीख तक तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर देखने को मिला था। आपकी वैकेंसी इंक्रीज के 28 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, वैसा ही इस बार भी SSC GD की वैकेंसी इंक्रीज को 28 दिन आपका 20 मई तक हो जाएगा, तो तब तक रिजल्ट आ सकता है। बात यहाँ पर खत्म हो जाती है रिजल्ट की। अब बात आ जाती है कि भैया फिजिकल में और मेडिकल साथ साथ में होंगे, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो बता दूं कि आपका क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल होता है, फिजिकल आप पास करते हैं उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मेरा भोपाल में भेल ग्राउंड में हुआ था, CISF की यूनिट है वहाँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका एडमिट कार्ड आपको रखना है, और उसकी 5 फोटोकॉपी रखना है। नोट कर लेना मैं जो भी बोल रहा हूँ। एडमिट कार्ड और उसकी 5 फोटोकॉपी। दूसरा, आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो रखना है अपनी नवीनतम रिसेंट की, वो 20 फोटो रखना है अपने पास, ठीक है। वो भी डेट के साथ रहना चाहिए, आपके नाम के साथ। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका 10th और 12th की मार्कशीट, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। 10th और 12th की मार्कशीट, 10th की उसकी भी 5 फोटोकॉपी, और 12th क्यों, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में 12th डालते हैं तो उसकी जो है 5 फोटोकॉपी। अगर से आपने हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन की 5 फोटोकॉपी लेकर के जाना है ना, नहीं तो बाद में फौजी लोग बहुत चिल्लाएंगे और 2-4 झापड़ मारेंगे भी, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उनका। अब बात हो जाती है कि ये तो हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा है आधार कार्ड, आपको 5 फोटोकॉपी रखना है, आधार कार्ड की ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। छठवां डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास बोलते हैं, इसकी 5 फोटोकॉपी। सातवां है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना लगता है, क्या क्या लगता है। आपका फिजिकल से पहले का होना, 1 महीना पुराना भी रहेगा तो चलेगा। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि इतना पुराना लगता है उतना लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फिजिकल सेंटर पे पिछली बार 1 महीना पुराना भी बंदे लोग लेकर के आए थे, तो वो वैलिड था, ठीक है। तो पुराना भी लेकर के चले जाना और नया भी लेकर के चले जाना, ठीक है। अब बात हो जाती है कि और अगर से आपके पास 1 साल आपने अभी ही बनाया है, 6 महीना हुआ है या 1 साल हुआ है, तो वो भी आप लेकर के जा सकते हो, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना मत ले जाना। 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो नया बना लेना है, ठीक है। अब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा NCC सर्टिफिकेट, और उसके अलावा NCC सर्टिफिकेट नहीं है आपका, जो NCC जिसका है वो NCC सर्टिफिकेट, और जिसका स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और जिसका दोनों नहीं है तो उसको कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। तो एडमिट कार्ड, फोटो, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। बाकी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया कट ऑफ क्या रहेंगे। तो मैं बता दूं कि इस बार कट ऑफ पिछली बार से डेफिनेटली कम रहेंगी। कोई कुछ बोले या ना बोले, आपको एक बात खुद समझ में आती है, आप खुद एग्ज़ाम देकर के आए हैं, आप खुद समझदार हैं। पिछली बार से एग्ज़ाम का लेवल जो है ज़्यादा था, अब था, और पिछले बार से पोस्ट भी ज़्यादा है इस बार, खासकर बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में तो पिछली बार से जस्ट डबल पोस्ट है। और इसके अलावा बात करें तो कम लोग भी अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, फॉर्म तो कम लोगों ने भरा ही भरा था, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत कम लोगों ने दिए हैं, ठीक है। और अभी इतनी सारी वैकेंसियाँ चल रही, रिसेंट में रेलवे हो गया, UPP हो गया, बिहार पुलिस, MP पुलिस, और अभी तुरंत SSC GD के जवान गए हैं, अग्निवीर के जवान तुरंत गए हैं। तो कट ऑफ में जो है डिक्रीज आपकी होगी 100%। इस बार जो है आपको 100% देखने को समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी डिक्रीज होती है। फिर भी एक अनुमान के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछली बार से 8 नंबर भी आपके कम है, तो आप इस बार सिलेक्शन की दौड़ में है, सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। जो भी डाउट है कमेंट में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और जो रिप्लाई करने लायक कमेंट रहता है उसका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।